वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, खुश रहें, आबाद रहें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार ज़िंदगी में ना, लोगों को क्लैरिफिकेशंस देना मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बाज़ जगहों पे ना मैंने फ़ील किया है कि आपको क्लैरिफिकेशंस देनी चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ उसी इंसान को देनी चाहिए, ऑन द होल आप दो, इनडायरेक्टली उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए। ये मैंने सीखा है कि डायरेक्ट किसी के मुंह पे आप बात मत मारो, लेकिन जो आपका मुद्दा है ना वो आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ये बात ठीक है या गलत है, या आप क्या सोच रहे थे। मैंने ज़िंदगी में दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट किया। लोग समझते हैं कि शायद सास जो होती है ना वो करैक्टर ही बड़ा नेगेटिव है, और बहू और सास का। मैंने ज़िंदगी में ना, ये देखो, मैंने अपनी सास, ये नहीं है कि मैं कोई बहुत वो हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं शायद मेरी तरबियत ही ऐसी, मैं अपने माँ बाप को जितनी दुआएं दूँ कम है, कि उन्होंने हमें सिखाया ही ऐसे है। मैंने अपनी सास को कभी भी सास नहीं समझा था शुरू से ही। यकीन करेंगे, जो मेरी अपनी भाभियाँ हों या कोई और बच्चियाँ हों, उनकी शादियाँ होती हैं, वो आंटी आंटी कर रही होती हैं, लेकिन यकीन करें कि मैंने तो पहले दिन से ही अपनी सास को अम्मी कहा था, इसलिए कि हमने सीखा था कि जो खावन की माँ होती है वो भी माँ जैसी ही होती है, बल्कि माँ ही होती है। तो ताकि आप समझेंगे उसे माँ, तो आपको भी वो बेटी समझेंगी। आप हमेशा, ये मुझे समझ नहीं आती है, हमारे दिमागों में या बच्चियों के दिमागों में ये क्यों डाल के भेजा जाता है कि तू बस काबू करना है, तो वो काबू कोई नहीं होना जनाब, इसलिए तो घर नहीं बसते। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है कि आपने बदलना है। उन 10 बंदों को बदलने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? आप उन चीज़ों को क्यों नहीं सोचते कि यार मुझे अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है, मैं उन चीज़ों का क्यों नहीं सोचती कि दिया अल्लाह ने। मैंने अपनी अम्मी, अगर मैं ये बात कहूँ ना कि मैंने अपनी अम्मी के फ़ौत होने की कैफियत और अपनी सास की को दुनिया से जाते देखा, दोनों को दुनिया से जाते देखा, लेकिन मैंने अम्मी की कैफियत को जो जाते देखा वो ये थी कि मुझे अपनी माँ की बीमारी पता थी। मुझे पता था कि मेरी अम्मी किस बीमारी में से गुजर रही हैं, लेकिन मेरी अम्मी को नहीं पता था। मुझे पता था कि मेरी अम्मी ज़्यादा दिन नहीं रह सकेंगी, लेकिन मेरी सास को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। वो माशाल्लाह से 90 साल से ऊपर थी। उनको बुढ़ापे का इशू था, उनको कोई बीमारी नहीं थी। और बुढ़ापा आपको पता है खुद एक बीमारी होता है। लेकिन ये दो चीज़ें मज़ाद थी जो मैंने आपसे, मेरा बहुत दिल किया शेयर करने को। देखो, एक हम तब भी अगर ना सीखें कि मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज लाइफ गुजारते देखा। हमने अपने माँ बाप का बहुत, जिसे कह लो कि दिल से, हमने हमेशा, हमें सिखाया गया हुआ है, हमारी रगों में ये चीज़ शामिल है कि माँ बाप की इज़्ज़त करना। उनको, मतलब मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि हमारे लिए कोई ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। हर इंसान को चाहिए कि यार माँ बाप का देना हम नहीं दे सकते। और जो खावन की माँ है, तो यार उसने भी तो ज़िंदगी में देखो कितना सरवाइव किया होगा, उसने भी तो बेटा आकर पाला है। देखो मेरे बेटे हैं और कितनी मुश्किल है पालना। यकीन करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि शेर पाल लो, मुंडा पालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आज के दौर में वो ऐसी ऐसी गेम में चल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। हम लोग बहुत सीधे थे, हम जल्दी काबू आ जाते थे। मुझे तो बल्कि आज तक वो याद है कि हम लोग घर में खेल रहे थे। मैंने आपको बताया शर्मा, मैं छोटी थी, तो अम्मी ने 2-3 दफ़ा मुझे भेजा कि उसको मना करो कि, मैं सो रही थी, अम्मी पता नहीं क्या था कि शोर ना डालें। मैंने सारों को आके मना किया, कोई भी नहीं था मेरी सुन रहा। अम्मी ने जुत्ती पता नहीं बैट उठाया, अम्मी भाग गई। जो सारे भाग गए, मैं डर गई। मैं पर्दे के पीछे अम्मी के साथ छुप गई। अम्मी कहती चलो जड़ा भी है ना सामने आ जाए। बस फिर ना पूछे, मैं सामने आ गई। मेरे सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया, मेरे पे निकाल दिया। बाकी सारे बच गए, गुस्सा मेरे पे निकल गया, लेकिन मैं कुछ कीता ही नहीं सी। ना मैंने रोला डाला। आज तक मैं सोचती हूँ कि मैं तो यार कुछ किया भी नहीं। तो ये बात सोचने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ यार, इसीलिए किस्मत मैं बोलती नहीं ना, दसिया नहीं सी, और इसलिए मैंने मार खा ली। तो कहने का मकसद ये बात शेयर करने की है कि यार रिश्तों को स्पेस देना पड़ती है। रिश्तों को जनाब एक्सेप्ट करते हैं, जीते हैं,
और बस जितनी इज़्ज़त दोगे समझो फिर आपको उतनी इज़्ज़त मिलेगी भी इंशाल्लाह। तो कोशिश किया करें कि रिश्तों में सिर्फ वो कहते हैं ना, औरत का मकसद बच्चे पैदा करना या उनकी तरबियत कर देना नहीं होता। मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में उस दिन कामयाब होंगे जब हमारे बच्चों को ना हम पे फ़ख्र होगा। मुझे ऐसे लगता है। ज़रूर सोचिएगा, बताइएगा कि मैं ठीक हूँ कि ये गलत हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।